हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू प्रेजेंट हूँ आप लोगों के सामने फिर से एक बार बिल्कुल एक फ्रेश वीडियो के साथ। और आज का जो वीडियो है वो 11th स्टैंडर्ड की अकाउंटेंसी से रिलेटेड है। इट मींस वो स्टूडेंट्स जो अभी अभी कॉमर्स को ज्वाइन किया है उनके लिए आज का वीडियो जो है वो इम्पॉर्टेंट है। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और उससे रिलेटेड ढेर सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को। तो देर ना करते हुए फटाफट में स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज बहुत सारे वीडियोस आपका वेट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या, है ना? एक्चुअली अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ओके, मींस कुछ मैथ्स की याद आने वाली है यहाँ पे, है ना? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, मतलब इसे हम मैथमेटिकली इस अकाउंटिंग इक्वेशन को भी शो करेंगे। वैसे तो आप लोगों ने मैथ्स के सब्जेक्ट में बहुत सारे इक्वेशन पढ़े, है ना? बहुत सारे इक्वेशन के 10th स्टैंडर्ड में, और अब जो है हम अकाउंट्स में भी कुछ इक्वेशंस करने वाले हैं। तो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा और यहाँ एक वर्ड लिख रहा है ड्यूअल एस्पेक्ट। एक्चुअली ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब होता है कि डबल, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का दो जगह इसका इफेक्ट जाएगा। ड्यूअल एस्पेक्ट यही है। हम ड्यूअल एस्पेक्ट के डेफिनेशन और इसके यूसेज को चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के साथ। लेकिन यहाँ पर ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब आप सीधा समझ लेना कि डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा उसका दो जगह हम इफेक्ट को शो करेंगे। ठीक है, तो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये हमारा क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन। वैसे तो ये चैप्टर बहुत आसान है लेकिन बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, क्योंकि आप लोगों ने कॉमर्स को पढ़ना अभी स्टार्ट किया है। तो इस तरह से भी ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हम एसेट्स का क्या करते हैं, एसेट्स इंक्रीज होगा, एसेट डिक्रीज होगा, है ना? या लाइबिलिटीज या कैपिटल एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, इनकम, इन सब चीजों के इफेक्ट कैसे होते हैं इसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन में देखेंगे। और जैसे ये चैप्टर पे कमांड होगा ना, हम जो है बेसिक्स को बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके होंगे, बेसिक टर्म्स के यूसेज को सीख चुके होंगे। तो इसलिए भी ये चैप्टर जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या हो गया? एसेट्स, आपको पता है एसेट्स के बारे में? यस सर, एसेट्स में मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सारी चीजें एसेट्स होंगी। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन, एडवांस इनकम, है ना? ये सारी चीजें क्या होंगी? लाइबिलिटीज होती है। कैपिटल, वो तो आपको पता ही है कैपिटल, क्योंकि बिना कैपिटल के तो हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर ही नहीं सकते, है ना? तो इस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ज्यादा इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट नहीं है, या ज्यादा फॉर्मूले और बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल एडजस्टमेंट्स नहीं है इसमें कि उन सारी चीजों को हमें डिस्कस करना पड़े। ठीक है, तो हम सीधा इस चैप्टर में सीधा हम आएंगे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे और चीजों को समझते जाएंगे। बड़ा आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। और हमारे स्क्रीन पे ये दिख रहा है हमारा क्वेश्चन, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन। ध्यान देना यहाँ पे, है ना? क्या कह रहा है ये? प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को तो अभी रहने दो, फिलहाल हम केवल अकाउंटिंग इक्वेशन को देखेंगे। ऑन द फॉलोइंग बेसिस, है ना? गुरमन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000। आइए देखते हैं यहाँ पे। गुरमन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 20,000। क्या करेंगे यहाँ पे? हम पहले यहाँ लिखने वाले हैं सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन में एक साइड लिखेंगे एसेट्स। ओके, एसेट्स फिर इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हो गया हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन, और इसी पर हम सारे इफेक्ट्स को, ट्रांजैक्शन के इफेक्ट्स को इस अकाउंटिंग इक्वेशन पर हम शो करते चले जाएंगे। और इधर लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स। सर, ये पर्टिकुलर्स का मतलब एक्चुअली उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को ना हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन कर रहा है, गुरमन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 20,000। गुरमन ने 20,000 रुपीज का कैश इंट्रोड्यूस करवाया है बिजनेस में। तो दो इफेक्ट, एक कैश है और दूसरा कैपिटल है। कैश किस फॉर्म में आया? कैपिटल के फॉर्म में आया, है ना? तो कैश और कैपिटल दो जगह इसके इफेक्ट दिखेंगे। एसेट साइड क्या लिखेंगे? कैश, और ये कैश कितना है? 20,000 रुपीज। और यही कैपिटल साइड आएगा क्या? 20,000 रुपीज का कैपिटल। ठीक है, और इस ट्रांजैक्शन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस with कैश रुपीज 20,000। ये हो गया हमारा
पहला ट्रांजैक्शन। ओके, सेकंड ट्रांजैक्शन है ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹2000। मिस्टर गुरमन ने 2000 रुपए का फर्नीचर बिजनेस पर्पस के लिए परचेज किया। मिस्टर गुरमन ने 2000 का फर्नीचर परचेज किया। तो सर फर्नीचर एक एसेट है और 2000 का कैश हमारे पास से जा रहा, तो वो कैश भी क्या है, एसेट है। ओके, तो हम यहां लिखेंगे फर्नीचर। फर्नीचर का कॉलम ओपन किया, ये हो गया 2000 का फर्नीचर आ गया और ये 2000 का कैश हमने यहां से माइनस कर दिया। यहां सेकंड ट्रांजैक्शन लिखेंगे फर्नीचर परचेज, हमने फर्नीचर को परचेज किया, ठीक है, और इसका इफेक्ट जो है वो कैपिटल पर कुछ भी नहीं पड़ा, है ना। तो इस तरह से जो न्यू इक्वेशन जो निकल कर आएगा वो होगा 18,000 का कैश हमारे बिजनेस में पड़ा हुआ है और 2000 का फर्नीचर, कितना हो गया टोटल एसेट 20,000 और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू 20,000 रुपीज। इट मीन्स क्या हो गया ये सर, यहाँ पर न्यू इक्वेशन जो है हमारा बन गया, ये हो गया हमारा न्यू इक्वेशन, ठीक है। अब थर्ड तीसरा ट्रांजैक्शन कह रहा है ही पेड रेंट ऑफ ₹200। रेंट मतलब ये बिजनेस प्रीमाइसेस का रेंट है, बिजनेस ऑपरेट करने का एक्सपेंस है ना। और हम जितने भी हमारे पास एक्सपेंसेस होंगे ना, उन सारे एक्सपेंसेस को हम कैपिटल से माइनस करते हैं। फिर से मैं रिपीट कर दूं, सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम कैपिटल से माइनस करते हैं, सारे प्रॉफिट्स और गेन को हम कैपिटल में प्लस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है रेंट, हम यहाँ लिख देते हैं पर्टिकुलर्स में पेड रेंट, हमने रेंट को पे किया 200 रुपीज। क्या होगा ये सर, कैश में से माइनस कर देंगे 200, है ना। और सर और जो कैपिटल है ना उसमें से 200 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये रेंट हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को हम कैपिटल से माइनस करते हैं और साथ में क्योंकि हमने कैश का पेमेंट किया ना, तो कैश भी माइनस हो जाएगा और इसका इफेक्ट फर्नीचर पर तो पड़ेगा ही नहीं, है ना। तो इस तरह से ये हमारा हो गया न्यू इक्वेशन 17,800 रुपीज का कैश प्लस 2000 कितना हो गया सर 19,800। और राइट हैंड साइड में सर, राइट हैंड साइड में भी 19,800 रुपीज, ये हो गया हमारा कैपिटल। तो लेफ्ट हैंड साइड 19,800 और राइट हैंड साइड भी 19,800, ये हमारा क्या हो गया न्यू इक्वेशन। इसे हम कहेंगे न्यू इक्वेशन के नंबर 4। फोर्थ ट्रांजैक्शन कह रहा है ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹3,000। परचेज किया गया गुड्स को कितने का 3000 का गुड्स परचेज किया गया, वो भी क्रेडिट। मतलब जो बिजनेसमैन है गुरमन है वो गया सेलर के पास और वहां से उसने 3000 का गुड्स परचेज किया और गुरमन ने रिक्वेस्ट किया कि सर अगले महीने पेमेंट करूंगा, है ना। तो गुरमन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो जिससे उसने परचेज किया वो क्या हो गया क्रेडिटर हो गया, लाइबिलिटी हो गया। गुरमन जो है अभी पे किया ही नहीं, वो उसे अब नेक्स्ट मंथ पे करने वाला है 3000। तो इस वक्त तो हमें उसकी अकाउंटिंग करनी होगी ना, इस वक्त तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये परचेज्ड गुड्स नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का गुड्स इसने परचेज किया। तो इस नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के गुड्स के लिए हम एक कॉलम ओपन करेंगे एसेट साइड में स्टॉक, जैसे ही गुड्स परचेज करेंगे सीधा वो गोडाउन में रख देगा, है ना। इन सब पर जीरो इफेक्ट है, लेकिन यहाँ पर हमने 3000 का स्टॉक बढ़ा दिया और जिससे परचेज किया गुरमन ने उसे पैसे अभी तो दिया ही नहीं, क्रेडिट परचेज किया मतलब लाइबिलिटी जनरेट हो गई, मतलब क्रेडिटर्स। ओके, तो ये हो गया लाइबिलिटी साइड में कॉलम ओपन होगा क्रेडिटर्स का और ये क्रेडिटर्स जो है 3000 से हम इसको शो करेंगे अपने अकाउंटिंग इक्वेशन में। और ये गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट 3000 का कैश पर कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, फर्नीचर पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं और कैपिटल पर भी कोई इफेक्ट इसका नहीं पड़ा, है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पर गुड्स परचेज्ड मेंशन कर देते हैं थोड़ा सा, है ना। गुड्स परचेज्ड ₹3000 ऑन क्रेडिट। ओके, अब फिर से इसका हम सम टोटल करेंगे। 17,800 हमारा जो है कैश रह गया और 2000 जो है हमारा फर्नीचर हो गया। इसके बाद फिर 3000 हमारा स्टॉक है, 3000 क्रेडिटर है और 19,800 हमारा कैपिटल। 19,800 प्लस 3000 टोटल हो गया 22,800
और इधर 17 प्लस 2 19 प्लस 3 22,800, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा हो गया न्यू इक्वेशन, हमने यहाँ पर न्यू इक्वेशन लिख दिया। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ही सोल्ड गुड्स, गुरमन ने गुड्स बेचा, कॉस्ट प्राइस कितना 2,000 रुपए। सर कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या, गोडाउन से जो गुड्स निकाला उसने 2,000 रुपए का गुड्स निकाला और बेचा कितने में, फॉर रुपीज 5,000 ऑन कैश। 2,000 का गोडाउन से गुड्स निकाला और बेचा कैश में 5,000। 2,000 का जब गुड्स निकाला तो हमारा स्टॉक 2,000 से कम हो गया, है ना, गोडाउन का स्टॉक जो है वो 2,000 से कम हो गया और हमने बेचा उसे, गुरमन ने बेचा उसे 5,000 रुपीज कैश में, मतलब गुरमन के पास 5,000 का कैश बढ़ गया। और सर 2,000 का गुड्स 5,000 में बेचा तो 3,000 का प्रॉफिट। और अभी अभी मैंने कहा है कि जो भी प्रॉफिट होगा हम उसे कैपिटल में ऐड कर देते हैं, तो हम इस 3,000 के प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर देंगे। हम यहां लिखेंगे गुड्स सोल्ड रुपीज 5,000 कॉस्टिंग 2,000, मतलब 2,000 का गुड्स जो है वो हमने उसे 5,000 में बेच दिया। इसका इफेक्ट फर्नीचर पे कुछ भी नहीं होगा, क्रेडिटर पे भी इसका इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा। अब हम इसको टोटल करेंगे, 17 प्लस 5 22,800 रुपीज का कैश, 2,000 का फर्नीचर और 1,000 का स्टॉक। 22 प्लस 2 24 प्लस 1 5 25,800 हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आ गया और राइट हैंड साइड में देखेंगे 3,000 का क्रेडिटर और कैपिटल हमारा है 22,800। 22,800 प्लस 3,000 ये हो गया 25,800। इसे हम क्या करेंगे सर, ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन, ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन। ओके, क्योंकि इसके बाद तो कोई ट्रांजैक्शन गिवन है ही नहीं, तो यही हमारा फाइनल ट्रांजैक्शन इक्वेशन हो गया और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो स्टूडेंट बहुत अच्छा लगा होगा आपको, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कैसे कैसे हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन में किस तरह का शो करते हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस करने पे किस तरह का शो करते हैं, अगर हमने कुछ गोडाउन से गुड्स निकाल कर अगर हमने सेल किया प्रॉफिट मार्जिन पर, तब उस सिचुएशन में क्या करते हैं, कोई एक्सपेंस के लिए हम किस तरह से कैश और कैपिटल पर इसके इफेक्ट को दिखाते हैं, है ना। एक कॉमन चीज ये है कि हर ट्रांजैक्शन, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट है। हमने फर्नीचर परचेज किया, कैश कम फर्नीचर बढ़ा, दो इफेक्ट हो गया ना। हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया, कैश आया और कैपिटल आया। हमने रेंट पे किया, एक तरफ कैश माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ कैपिटल माइनस हो रहा है। हमने गुड्स परचेज किया, एक तरफ स्टॉक बढ़ रहा है और दूसरी तरफ क्रेडिटर बढ़ रहा है क्योंकि हमने पेमेंट नहीं किया। तो इस तरह से हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट हम अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखा रहे हैं और इसे ही कहते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट मेथड, इसे ही कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम दो जगह उसके इफेक्ट को शो करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया उसे आप अच्छी तरीके से आपका क्लियर हो गया होगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना और दबाकर शेयर करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।